बीजेपी ही बनाने वाली है, टुकड़े टुकड़े गैंग बना ले, हिंदू मुस्लिम करवा ले, कोई भी काम कर ले। जो जज एक स्टेटमेंट अच्छी देता है उस जज का ये ट्रांसफ़र करा देते हैं। मोदी सरकार कुछ कर नहीं सकते, खाली बोल वचन उनके बस, समझिए आप। केजरीवाल ने करके उसने बोला भी, करके भी दिखाया उसने। और मनोज तिवारी ने कामकाज नहीं किया क्या 10 साल में? कुछ भी नहीं किया, देखा नहीं कोई शकल। आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और लोकसभा चुनाव की ये यात्रा आज हमारी उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में है। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र का ये सीलमपुर इलाका है, विधानसभा क्षेत्र भी सीलमपुर है। उत्तर पूर्वी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। उनके प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, जो कि जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद और काफ़ी भरोसेमंद दिल्ली के जिला अध्यक्ष मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोगों से जानने के लिए आए हैं कि अब की बार कन्हैया कुमार या अब की बारी मनोज तिवारी। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारी बारी से बात करते हैं क्या इस बार का रुझान है। नमस्ते बाबू जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम क्या आपका? विष्णु दयाल। विष्णु दयाल। तो क्या लग रहा है, अब की बारी मनोज तिवारी या अब की बार कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। हाँ तो कन्हैया कुमार तो नया लड़का है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, आपके लोगों के बीच कभी रहा नहीं। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी से? हाँ, जेएनयू का अध्यक्ष रहा, उसको गिरफ्तार भी किए थे कन्हैया कुमार को, यही हिंदू मुसलमान के झगड़े में। तो वो 2016 वाला मैटर पता है आपको? भारत विरोधी नारे लगे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे, तो उसमें कोई दोष नहीं है क्या उसका? उसमें दोष नहीं था, कन्हैया कुमार का दोष नहीं था। कोर्ट की प्रोसेस में है। हाँ, उसको गिरफ्तार भी किए थे। और मनोज तिवारी ने कामकाज नहीं किया क्या 10 साल में? कुछ भी नहीं किया, देखा नहीं कोई शकल। वही गया होगा तो कोई देख लिया, नहीं वैसे किसी काबिल नहीं है। क्या खान साहब? वो नहीं आया। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। क्या मनोज तिवारी जी ने कामकाज नहीं किया? कुछ नहीं किया, वो देखने भी नहीं आए सर, उसमें कोई पता नजर ही नहीं आए वो यहाँ। 10 साल में बिल्कुल दिखे ही नहीं। 10 साल में बिल्कुल हमें तो नजर ही नहीं आए। एक ईंट भी नहीं रखवाई? एक ईंट भी ना, आधी ईंट भी ना। अच्छा, हाँ, कहीं कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या कह रहे हो भाई? तो काम तो छोड़ो, वही नहीं दिखे, सिर्फ पोस्टर दिखते थे उनके। अच्छा, पोस्टर लगवा देते थे। काम तो बहुत दूर की बात है, खाली सिर्फ पोस्टर, बाकी और कुछ नहीं दिखे। वो तो अब इलेक्शन आ गए ना, वो भी अब दिख रहे हैं, उसके बाद नहीं दिखे वो। और ये कन्हैया कुमार, ये तो नए, एकदम ही नए फेस है। भाई बढ़िया बंदा है, एजुकेशन चाहिए बंदों को, और एजुकेशन देगा ये, इंशाल्लाह यही जीतेगा ये इस बार। उम्मीद है इसकी? इसकी पक्की उम्मीद है जी, 101%। और आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है? आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, ठीक काम किया है। विधायक ठीक है आपके? बहुत बढ़िया है जी। और लोगों से बात करते हैं। क्या भाई, क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं सीलमपुर में। तो कैसा बीजेपी ने 10 साल में कामकाज नहीं किया क्या? भाई दुनिया देख रही है कैसा कामकाज करा उन्होंने। आपके नज़रिए से बताओ। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। सिर्फ जातिवाद के अलावा और क्या करती है बीजेपी, बताइए। अरे यार, वो तो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिए साल के, 370 हटा दिए, 3 तलाक हटा दिए, सेनाएं मजबूत कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी। सेना कितनी मजबूत करी है ये अग्निवीर से पूछो। और कामकाज कितने मजबूत किए ये भारतीय रेलवे का भी सादा स्टेशन पे जाओ और ट्रेन के अंदर 8-8 हज़ार में चांदनी चौक तय करने वालों से पूछो। क्या 8-8 हज़ार में? जो 8-8 हज़ार में कपड़ों की तय बनाने के लिए चांदनी चौक आ रहे हैं कम से कम 100 किलोमीटर से, उनसे पूछिए रोजगार। कोई रोजगार नहीं दिया और कोई काम नहीं किया, सिर्फ जातिवाद के अलावा ना बीजेपी कुछ करती है ना आगे कुछ करेगी। अच्छा, बीजेपी का एक ही काम है, धर्म के नाम पे वोट मांगो और लोगों को बांटो। लोगों को बांटो। अभी आपने देखा भी होगा स्पीच, मंगलसूत्र और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा क्या चलता है इनका काम? अच्छा, घुमा फिरा के वो कहानी वहीं आ जाती है, पाकिस्तान, मुसलमान, मंगलसूत्र, बंटवारा है। जी जी जी, बिल्कुल वहीं लेकर आते हैं। और इस बार लग रहा है इंडिया गठबंधन फाइट देगा क्या? भाई पूरी फाइट देगा, अब की बार पूरी टक्कर देगा। और ये 400 पार? 400 पार धरा का धरा रह जाएगा। ये एक बस ही नारा बन के रह ये सिर्फ नारा बन के रह जुमला है खान साहब है? जैसा वो 15 लाख का जुमला था। हाँ, वही जुमला है ये 200 सीटें भी आ जाए बहुत है इसकी। दिल्ली में तो निकल रही है साथ के साथ, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी वाले। दिल्ली में 2 सीटें आएगी तो सिर्फ 2 आएंगी? अच्छा, कौन कौन सी? एक करोल बाग की आएगी, एक बाहरी दिल्ली की आएगी। करोल बाग की और बाहर पश्चिम दिल्ली। तो मोदी सरकार ने और कोई किसी भी योजना से आप प्रभावित नहीं हुए मोदी सरकार की? कोई से भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ आपके नज़रिए में 10 साल में? कुछ भी नहीं। नील बटे सन्नाटा। जी।
अच्छा, कुछ कर नहीं सकते मोदी सरकार। क्या कह रहे हैं सर? मोदी सरकार कुछ कर नहीं सकती, खाली बोल वचन उनके बस, समझिए आप। केजरीवाल ने करके, उसने बोला भी, करके भी दिखाया उसने। जैसे कि आपको एजुकेशन देख लो, आप एजुकेशन में भी शुड बी मस्ट, वही रहा केजरीवाल, ठीक है ना। उसने बोला कि औरतों को हम रोज़गार देंगे, प्लस उसने औरतों को जो विधवा औरतें हैं, गरीब औरतें हैं, उनके लिए उसने हेल्प करे, बहुत काम करा केजरीवाल ने। आपका जो हॉस्पिटलाइज है उनको भी बहुत फैसिलिटी दी है। अच्छा, केजरीवाल ने, आप कह रहे हो ठीक काम किया, तो उनका आधा सा मंत्रालय तो अब जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, अरविंद केजरीवाल अभी होकर के आए हैं, संजय सिंह अंदर रहे थे, तो फिर ये केवल राजनीतिक। मैं बताऊँ आपको कि ऐसा नहीं, इनका एलजी इनके अंडर में, टोटल पुलिस वाले इनके अंडर में, वकील इनके हैं, समझिए आप। तो इनकी सरकार चल रही है। केजरीवाल बेचारे उससे तो मुद्दा बना दी केजरीवाल को, तो खाली इन्होंने, और इन्होंने करा ही किया है, मुद्दा बनाना है, खाली हिंदू मुस्लिम कराना, उनका कोई काम नहीं है बीजेपी का। बीजेपी ने 10 साल में कुछ काम कुछ भी काम नहीं करा, कोई ऐसी सिंगल योजना क्या है, ये तो कम से कम। कुछ भी नहीं, हिंदू मुस्लिम बात बस, और कुछ नहीं करा। जिन्होंने जितनी भाषण दिए थे सब बेकार करे इन्होंने टोटल। नहीं, जैसे कई सारे, क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। क्या कह भाई ने इन्होंने क्या करा, हाँ जी तू हिंदू है या मुसलमान है, तो ये अब हमने राम मंदिर बनाया, इनके काम यही है और कोई काम नहीं है। दूसरा, कहीं माइक पे हमने ये करा, हमने वो करा, अब ये कांग्रेस आ रही है, तुम्हारे मंगलसूत्र जबरदस्त। हम आपस में इतना भाईचारा था, प्यार मोहब्बत से रहते थे, आज हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऐसी नज़र देखते हैं, ये हिंदू या मुसलमान है, तो ये अच्छी बात नहीं। कांग्रेस में या आम पार्टी ऐसा कुछ नहीं है। आम केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी में कभी ऐसा नहीं कि कोई हिंदू या मुसलमान, हाँ जी वो सब कहते हैं हम आम आदमी, तो आम आदमी सबको एक नज़रिए से देखते एक नज़रिए से देखते हैं, आम आदमी तो आम आदमी की तरह रहते हैं। वो काम किया, और राहुल जी हैं वो भी बेचारे बढ़िया हैं। अब इन्हें 10 साल का टाइम वक्त मिला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने करा क्या, हाँ जी तो हिंदू है या मुसलमान है, या हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, दुनिया तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं वो उल्टे सीधे, और कुछ नहीं तो ज़बरदस्ती के किसी हाथ कुछ अत्याचार, किसी हाथ कुछ अत्याचार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप मुझे, मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, है ना, और 70 साल से लगभग कांग्रेस माना जाता है, कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है मुस्लिम। सर हमें इतना नहीं मालूम, अपनी उम्र के हिसाब से, अब जो हम देख रहे हैं 8-10 साल से, उस हिसाब से हमें ऐसा कोई, हमने सोचा था बीजेपी आएगी, हो सकता है, और उन काम बदलाव करो, काम बढ़ेगा, ये बनी है की पार्टी है, काम करेगी, काम बढ़ाएगी, काम बढ़ाने की बजाय और काम घटाया, काम क्या बढ़ाया, हमें अलग अलग करा, बस ये काम बढ़ाया। तो कांग्रेस के राज में सब कुछ ठीक था, आप लोगों के लिए सहूलियतें थी, योजनाएं बनती थी, काम होता के लिए, हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए बढ़िया था। कोई ये नहीं कि मोहम्मदानों के लिए या हिंदू के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। सबके लिए बढ़िया रहते, सब खुश, एक भाईचारे से हम एक दूसरे को, आज भी घर भाईचारा रहते हैं। इन लोगों कितना ही कुछ कर दिया, लेकिन हम आज भी इलाके में रहने वाले, हमारा एक भाईचारा एक दूसरे आज भी वही है, और रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और ये लड़का निकल जाएगा, कन्हैया कुमार? हाँ कन्हैया बिल्कुल निकलेगा जी, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ के तो ऐसा लगता है, वो तो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। देखो तो पुरानी बातें हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने वाले भी यही हैं, बीजेपी ही बनाने वाली है। टुकड़े टुकड़े गैंग बना ले, हिंदू मुस्लिम करवा ले, कोई भी काम कर ले, जो जज एक स्टेटमेंट अच्छी देता है उस जज का ये ट्रांसफ़र करा देते हैं। ये तो देखा है ना आपने। तो इनके 10 साल में काम ही क्या है, इनके काम है GST लागू कर दी इन्होंने, नोट GST का ड्राफ्ट तो मनमोहन सिंह जी बना के गए, बना के गए थे, तो हमें थोड़ी पता बना के गए, तो इन्होंने कहानी बनाई ना, हमें क्या पता, आम पब्लिक को थोड़ी पता बना के गए। वही तो ये पेश कर रहे हैं भाई, ये पेश कर रहे हैं। ED भी इन्होंने बना ली, ED के जरिए ये क्या कर रहे हैं, जो ईमानदार नेता उन्हें अंदर कर दो, है ना। इनकी एक वॉशिंग मशीन है, जो बेईमान है वो इनकी पार्टी में चला जाए, वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं और ईमानदार हो जाता है, वो उसको क्लीन चिट मिल जाती है। केजरीवाल जी वो सेकुलर आदमी है, राहुल है वो भी सेकुलर आदमी। राहुल जी को हम ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल आम, जैसे कभी कहीं भी बैठ गए, कहीं भी उठ गया। अच्छा मोदी जी के अगर उनके पास तो साथ इतने गार्ड होते हैं भाई साहब, उनसे मिलना या कहीं आए तो ऐसा लगता है लोगों को पहले छतों पर बिठा देंगे, कहीं कहीं